बीच ट्रेनिंग खत्म होते ही यूएन लॉन्ग स्टूडेंट्स के साथ बेजिंग लौट गया और मुझे 6-7 दिन तक यूएनजोंग दिखाई नहीं दिया। मुझे लगा मैं परफेक्टली फाइन हूं, पर सच ये था कि मूड कहीं ना कहीं ढीला पड़ गया था। घर में सिर्फ वही पुराना शोर, मेरा दागो गरीब अब भी उतना ही बदतमीज था। पता नहीं कब कोल्ड लग गया, आवाज अचानक हेवी और बैठी हुई, कभी शन टियनफांग जैसी, कभी जेंग जिवे की नकल करती हुई। मैंने रिपीटर में स्टोरी टेलिंग और होस्टिंग की रिकॉर्डिंग चला दी, बस ईयर्स के लिए मर्सी। कभी कभी मैं यूं ही स्पेस में घूरता रहता और अचानक दागू चिल्लाता, ओह, दुनिया की आम प्रवृत्ति कहती है लंबे समय बाद मिलन, लंबे समय बाद बिछड़ना। मैं चौंक जाता। ग्रेट, गुड, इवन जंग चिवे। कितनी बार सोचा इस बर्ड को किसी और को दे दूं, लेकिन जैसे ही केज की तरफ हाथ बढ़ाता वह पूरी सिंसेरिटी से चिल्लाता, आई लव यू। हार्ट नहीं मानता। उस दिन यूएनजोंग आया, तब मैं बैल्कनी में पेंगजे से बात कर रहा था। नीचे नजर गई और उसे देखा। मेरी आवाज इंस्टेंटली बदल गई। वह, मुझे शावर लेना है, तुम फ्रीली बात करो। कॉल कट की। आइज वापस उस पर आई और फेस पर एक फोर्स्ड स्माइल चिपक गया। आ गए? उसने बैग मेरी तरफ बढ़ाया। स्पेशल थे, मैं जानता था। मुझे पेयर्स पसंद है। यांताइला यंग पेयर फेमस है, बड़े, क्रिस्प, स्वीट। मैंने डिसमिसिव एक्सप्रेशन बना लिया। हमारे घर में पेयर्स की कमी नहीं, सब ऑर्गेनिक, पेस्टिसाइड फ्री। मुझे टूटे फूटे पेयर्स नहीं चाहिए। उसने कुछ नहीं कहा, बैग उठाया और पलट गया। रुको, मेरे मुंह से अचानक निकल गया। उसने साइड ग्लांस दिया। तो अब पेयर टूटा नहीं है? मैंने थोड़ी उठाई। हर दिन गुरमे नहीं खाते, कभी कभी रफ चीजें भी खानी चाहिए। वह नहीं हिला। कहा ना, दे दो। उसने बैग दिया, पेयर काटा। कटे हुए पेयर का फ्लेश मिल्की वाइट था, ऑलमोस्ट आइसक्रीम जैसा। मैं बुदबुदाया, बाहर से इतना रफ, अंदर इतना सफेद। उसकी आंखों में कुछ चमका। तुम भी? मैंने बाइट लिया। क्रिस्प साउंड, जूस टंग पर फैल गया, स्वीट, टेंडर, एडिक्टिव। मेरे थ्रोट से एक सेटिस्फाइड साउंड निकल गया और तभी महसूस किया वह मुझे देख रहा था। मैंने तुरंत एक्सप्रेशन न्यूट्रल किया। कैसा है? उसने पूछा। ठीक है, मैंने फ्लैट टोन में कहा। कुछ बाइट्स बाद भी उसकी आईज मुझ पर थीं। अनकंफर्टेबल होकर बोला, तुम खाओगे? आधा ले लो, मुझसे पूरा नहीं खाया जाएगा। पेयर्स बांटकर नहीं खाते, उसने कामली कहा। वाह, सुपरस्टिशन भी रखते हो? मैंने आईब्राउ उठाई। ठीक है, आधा और काट लेता हूं, लेकिन मुझसे दूर रहना। मैंने हाफ आगे बढ़ाया। उसने हैंड से नहीं लिया, माउथ से बाइट किया, पेयर के साथ साथ। मेरी फिंगर्स पर बहता जूस उसकी टंग से टच हुआ। मैंने झटके से हैंड खींच लिया। आईज में ग्लेयर था। प्रॉब्लम ढूंढ रहे हो? वह चबाता रहा, बिल्कुल कैजुअली। तुम नहीं चाहते? मैं क्यों चाहूं? मेरे वर्ड्स निकलते ही उसने फिर मेरी फिंगर पकड़कर हल्का सा लिक किया। मेरे मुंह से गाली निकलते निकलते रुकी। उसका फेस सडनली डार्क हो गया, आईज शार्प। दोबारा बोलकर देखो। सच कहूं, मैं थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो गया। उस लुक से कंपनी के टफेस्ट इंस्ट्रक्टर्स भी पीछे हट जाएं। लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। मैंने चिन उठाई और पास झुक गया। इस बार उसने डायरेक्टली मेरी माउथ की तरफ हैंड बढ़ाया। ग्रिप हार्ड, कंट्रोल रूथलेस। मेरी चेस्ट में आग लग गई। पेन कम था, इंसल्ट ज्यादा। मैंने झटके से विंडो बंद कर दी। बैंग, ग्लास कांप उठा। वह स्टंट नहीं हुआ, सिर्फ कॉर्नर ऑफ लिप्स टेढ़ा किया। डोर पर आवाज आई। क्या हुआ? मां की? कुछ नहीं, मैंने जल्दी से कहा। विंडो बंद कर रहा था। इतनी जोर से क्यों? कितनी बार कहा है? हां, समझ गया। मां चली गई। मैंने फुसफुसाकर गुस्से में कहा, अपना बर्ड ले जाओ अभी। 5.27 मेगागन मर्डर केस आखिरकार क्लोज हुआ। लास्ट सस्पेक्ट पकड़ा गया। स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के कारण यूएनजोंग क्रिमिनली लाइबल नहीं था। कॉम्पेंसेशन और मामला खत्म। तब जाकर मैंने सांस ली। कई दिन काम में निकल गए। एक दोपहर घर लौटा तो देखा दागू केज में चुपचाप घूम रहा था। आइज ब्लैंक, नो रिएक्शन। क्या हुआ? तुम नाराज हो? अरे, हेलो, ईट। मेरी थ्रोट सूख गई। वह कुछ नहीं बोला। मां ने कहा, शायद उसे उस बड़े बर्ड की याद आ रही है। मुझे हंसी आई। वह बदमाश जो हमेशा इसे बुली करता था। बर्ड्स ऐसे ही होते हैं, मां बोली। कंपेनियन हो तो खुश रहते हैं। मैंने केज उतारी, केयरफुली उसके हेड को टच किया और शान तियनफांग की टोन में कहा, दुनिया की आम प्रवृत्ति। उसकी आईज चमक उठी। कौन बोल रहा है? मैंने वॉइस और हेवी की। ग्रेट, गुड, इवन जेंग जिवे। वह खुशी से चिल्लाया। मैंने माथा पकड़ लिया।
इतना गिरा हुआ टेस्ट। शाम को मार्केट गया, एक ऐसा बर्ड लाया जो उस पुराने जैसा दिखता था। घर आकर पास में टांग दिया। मैं वेट करता रहा। वार्म रियूनियन का नया बर्ड सॉफ्टली गा रहा था, पोलाइट, जेंटल। मेरा दागू एक नजर तक नहीं। आखिर दोनों बर्ड्स बस एक दूसरे को देखते रहे। मैंने आंखें बंद की। तुम्हें समझदार चीजें पसंद नहीं और बेकार चीजें याद रहती हैं, मेरी तरह ही। मैंने कंप्यूटर की पर्सनल फाइल में युएन लियन का नंबर ढूंढा। स्क्रीन की लाइट मेरी आईज में चुभ रही थी। कुछ सेकंड्स रुका, फिर डायल कर दिया। ब्रिंग योर बर्ड टू मी। हाफ एन आवर बाद डोरबेल बजी। युएन लियन दरवाजे पर खड़ा था। वही ठंडी स्मेल, वही भारी प्रेजेंस। मुझे बर्ड लाने के लिए बुलाया, उसने कहा। मैंने आर्म्स क्रॉस की। हमारे घर में बहुत अंधेरा है, बर्ड के लिए ठीक नहीं। मैंने डिसाइड किया है, मैं तुम्हारा बर्ड अडॉप्ट करूंगा। प्राइस बोलो। नो सेलिंग। मैंने बिना पलक झपकाए कहा, तो मैं सीधे ले लूंगा। अगले ही पल उसका हैंड मेरी नेक के पीछे था। उसका ब्रेथ मेरे फेस से टकराया, गर्म, खतरनाक। अगर नहीं, उसने धीमे कहा, तो इसे रोज तुम्हारे बर्ड से खेलने भेज दूंगा। मैंने टीथ भींचे। अगर वो खुद उड़कर आए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो कुछ देर मुझे घूरता रहा, फिर अचानक बोला, यू आर सो वाइट। मेरी एल्बो उसके रिब्स में गई। बॉडी अपने आप मूव हुई, टर्न, किक, सब कुछ स्मूथ, प्रैक्टिस्ड। उसने मूव्स ब्लॉक कर लिए, लेकिन जब फाइट खत्म हुई, मैंने हल्की मॉकिंग वॉइस में कहा, फ्लावर फिस्ट्स, एम्ब्रॉयडर्ड लेग्स। 3 लगातार पुलिस कॉम्बैट कॉम्पिटिशंस। कभी किसी ने मेरे लिए ये वर्ड्स यूज नहीं किए, लेकिन युएन लियन के मुंह से सुनकर अंदर कहीं कुछ जल गया। मैं काम रहने की कोशिश करता रहा, पर इरिटेशन बॉडी में फैल रही थी। तुम्हारी कंपनी अभी न्यू स्टूडेंट्स ले रही है? मैंने पूछा। उसने बिना सोचे कहा, नो ट्रिक्स। क्या मैं एक्स्ट्रा केस बनकर कुछ टाइम स्टडी कर सकता हूं? मैं हमेशा क्यूरियस रहा हूं तुम्हारी कंपनी के बारे में। आवर कंपनी ओनली एक्सेप्ट्स फुल टाइम स्टूडेंट्स। मैं फुल टाइम फीस पे कर सकता हूं, हॉलीडेज में आऊंगा। इनफ नहीं है? नो। उसका रिफ्यूजल इतना क्लीन था कि मैं अटक गया। मैं क्यों नहीं जा सकता? नो नीड। नो नीड? मेरी वॉइस में हीट आ गई। तुम जो सिखाते हो वो प्रैक्टिकल है। हाई रिस्क इंडस्ट्री में काम करने वालों के लिए सेल्फ प्रोटेक्शन, पब्लिक प्रोटेक्शन सब इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट, उसने कहा, डोंट गो। मैंने ऑलमोस्ट चिल्ला दिया, मैं जाऊंगा। उसकी आईज में इरिटेशन नहीं, कुछ और था, गहरा, बंद। उसने कुछ नहीं कहा और चला गया। अगले दिन मैं सच में उसकी कंपनी पहुंच गया। युएन लियन बाहर जा रहा था। मैं एक इंस्ट्रक्टर से बात करने लगा, शी की, रिटायर्ड स्पेशल फोर्सेस, 4-5 साल से यूएन के साथ। ही इज अ शार्प शूटर, शी की बोला। रिकॉर्ड्स अभी तक टूटे नहीं। आर्मी में रहता तो बहुत ऊपर जाता, बट वो हाश रहता है? मैंने पूछा। बहुत, ट्रेनीज और इंस्ट्रक्टर्स दोनों के लिए। उसने अपनी लेग दिखाई। ये स्कार पहले 2 साल स्टिक से, अभी तक पूरी तरह हील नहीं हुआ। मैंने ट्रेनिंग हॉल की तरफ देखा। फीमेल ट्रेनीज गिर रही थीं, उठ रही थीं। चेस्ट के अंदर कुछ खिंच गया, पेटी और जेलसी साथ में। वो विमेन को भी मारता है? शी टेंकी ने आंख झपकाई। विमेन अलग कैसे? मिस्टेक पर फ्री पास नहीं। पहले तो वर्स था। हॉल गोस्ट्स और क्राइस से भरा रहता था। मेरे स्पाइन में ठंड दौड़ गई। तभी क्रिस्प स्लैप्स की आवाज आई। एक ट्रेनी का फेस सूज रहा था। क्या किया उसने? मैंने पूछा। स्वेरिंग, शी बोला। बॉडीगार्ड एटिकेट सबसे बेसिक है। अब समझ आया। युएन लियन का ट्विस्टेड डिसिप्लिन हैबिट नहीं, प्रोफेशन था। चीफ इंस्ट्रक्टर कितने साल का है? 31। मैंने मन ही मन कैलकुलेट किया। मुझसे सिर्फ 7 साल बड़ा, लेकिन एक्सपीरियंस उसे एक अलग जनरेशन में ले गया था। मैं गोल्डन स्पून, 20s, अब भी दूध की स्मेल। गर्लफ्रेंड? मैंने कैजुअल पूछा। नेवर। शी हंसा। स्पेशल फोर्सेस में इम्पॉसिबल। यहां भी इतना ब्लडलेस लाइफ, बॉडीगार्ड्स फोन तक नहीं उठा सकते। गर्लफ्रेंड लग्जरी है, कोई वुमन चेस नहीं करती। वो खुलकर हंसा। कौन डेयर करेगा? ऐसे आदमी को वर्शिप किया जा सकता है। लव सहन नहीं होता। मैंने भी हल्की हंसी दी, लेकिन अंदर मैंने गाली दी। मैं ट्रेनिंग हॉल के कॉर्नर में खड़ा था जब युएन लियन अंदर आया। डोर खुलते ही उसकी आईज सीधे मुझ पर आकर रुक गई। उस पल उसकी गेज भारी हो गई, जैसे टेम्परेचर अचानक गिर गया हो। टुडे रिक्रूटेड न्यू स्टूडेंट, शी ने कैजुअली इंट्रोड्यूस किया। मैंने बिना पलटे कहा, इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं, हम ऑलरेडी जानते हैं। कल मैंने ही कॉल किया था। शी ने अपनी थाई पर हाथ मारा। अरे पहले बोल देते।
5% डिस्काउंट दे देता। रिटर्न द मनी। युएन लियन की वॉइस फ्लैट थी। शी थियंकी स्टन्ड रह गया। रिटायर? कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। युएन लियन का फेस इंस्टेंटली कोल्ड हो गया। -20 डिग्रीज। मैंने और आग डाल दी। और फिजिकल एग्जामिनेशन भी पास हो चुका है। ऑल स्टैंडर्ड्स क्लियर्ड। फिजिकल एग्जामिनेशन? उसकी वॉइस कह रही थी। कब? अभी। शी थियंकी बोला। मेडिकल रूम में ले गया था। शुरू में ऑकवर्ड लगा, फिर सोचा सब मैन है। युएन लियन का फेस और गिर गया। उसने धीरे से पूछा, Why didn't you wait for me to come back for a medical examination? शी थियंकी कंफ्यूज था, फिर हरिड एक्सप्लेनेशन देने लगा। सर, बस 3 मिनट्स का गैप था। डोर बंद ही हुआ था कि आपकी कार गेट पर। इनफ! युएन लियन ने कट कर दिया। Why did you take him? शी थियंकी जब चला गया, उसकी बैक में ग्रीवेंसेस साफ दिख रहा था। मुझे ऑलमोस्ट हंसी आ गई। युएन लियन ने मेरी तरफ देखा। उसकी फेस की टेंशन अपने आप सॉफ्टन हो गई। डू यू रियली वॉन्ट टू स्टे हियर एंड लर्न? उसने पूछा। मैंने शोल्डर स्ट्रेट किए। मस्ट बी, अगर रहना है, उसने कहा, तो मैं पर्सनली ट्रेन करूंगा। मैंने तुरंत रिफ्यूज किया। नो नीड, आई वॉन्ट द स्ट्रिक्टेस्ट इंस्ट्रक्टर। आई एम द स्ट्रिक्टेस्ट। मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। पास खड़े स्टाफ से पूछा, सबसे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्टर कौन है? उसने बिना सोचे युएन लियन की तरफ पॉइंट किया। द वन बिहाइंड यू। मैंने इग्नोर किया। सेकंड स्ट्रिक्ट? थोड़ा सोचकर स्टाफ ने शी थियंकी की तरफ इशारा किया। ही इज। ठीक है, मैंने कहा। आई चूज हिम। युएन लियन की वॉइस टाइट हो गई। ही डजंट डू प्राइवेट ट्रेनिंग। मैं प्राइवेट नहीं चाहता, मैंने कामली कहा। बॉडीगार्ड्स के साथ ट्रेन करूंगा, बस क्लास टाइम कम होगा। उसका फेस और डार्क हो गया। मैंने उसकी आईज की तरफ देखा और अंदर ही अंदर सोचा, इतना अनहैप्पी क्यों है? डर है कि स्टाफ उसकी सीक्रेट्स लीक कर देंगे, या फिर मुझे पता चल जाएगा कि वो कितना ओल्ड फैशन्ड है। मेरे लिप्स पर एक क्रिकेट स्माइल आ गई। इतना क्रैंकी क्यों रहते हो? मैंने कहा। लॉन्ग टाइम वर्जिन होने के साइड इफेक्ट्स? उसने आईज नैरो की। यू वांट? मैं हंसा। इस रोमांटिक फेस को देखो। हाउ कुड आई बी? आई एम 24। मेन का गोल्डन एज 25 to 30 पीक होता है। और तुम? मैंने मॉक सिंपैथी दिखाई। स्क्रैप आयरन विदाउट गोल्ड प्लेटिंग। उसने आर्ग्यू नहीं किया। अचानक उसका हैंड मेरी माउथ तक आया। उसने मेरे लिप के कॉर्नर को स्क्रैप किया। स्लो, डिलिबरेट। व्हाट? मैंने उसका हैंड झटक दिया। वो कुछ नहीं बोला, बस देखता रहा। मुझे तब समझ आया, वो टेस्ट कर रहा था, ये देखना कि मैं शार्प हूं या सॉफ्ट। रिपीटेड स्क्रैपिंग से वर्जिन रफ नहीं बनता। और मेरी स्किन पर अब भी हल्की वार्मथ थी।